उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट ने आज भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और 800 प्लस पॉइंट्स ऐड किए हैं और इस टाइम हमारा इंडेक्स 109 प्लस जो है ट्रेड कर रहा है। और इसमें भी हम देखते हैं कि आगे इस इंडेक्स ने कहाँ पे जाना है। अगर हम इसमें मार्केट परफॉर्मेंस में देखें तो इस टाइम पेनी शेयर जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, वो सब चलना शुरू हो गए हैं और काफ़ी टाइम से वही परफॉर्म कर रहे हैं। एक मैं आपको बात बताता चाहूँ कि जिस टाइम आपके पेनी शेयर परफॉर्म करने लग जाएँ और ना सिर्फ वो परफॉर्म कर रहे हो बल्कि उनके टॉप लगने शुरू हो जाएँ, तो आप समझ लें कि मार्केट में एक बहुत बड़ा जो गिरावट है वो आने वाली है। पिछले साल भी आपको याद होगा ऐसा ही हुआ था कि हमारे पेनी पीक पे चले गए थे। इनफैक्ट जो स्पेशली जो आपका WTL है वो टॉप पे था, वो 2 रुपये के पास कहीं ट्रेड कर रहा था और उसके बाद आपने देखा था कि मार्केट में एक बहुत अच्छी करेक्शन आई थी। सो जिस टाइम आपके पेनी शेयर परफॉर्म करने लग जाती हैं और वो एक अपने टॉप्स लगाना शुरू कर देते हैं, उसका एक इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे एक मेजर सेलिंग नज़र आएगी। सो इसके बाद अगर हम कुछ न्यूज़ देख लें तो नेटसोल का अप्रूव हो गया। अच्छा, सैप पावर ने टेक एंड पे पे चला गया। सिल्क बैंक का वो हो रहा है, अच्छा इसका भी यूबेल के साथ है तो इसमें भी देखते हैं कि क्या होना है। इसके बाद एक्सटेंड कर दिए डेडलाइन बेला ऑटोमोटिव्स की। इसके बाद पिप्टल में के उसमें टर्मिनल में वो फायर थी, उसका सीन था। इस सब को अभी देखते हैं। एंग्रो की आज जो है न्यूज़ आई थी फंडिंग वाली, और उसके बाद आपने देखा वो कितना अच्छे गेंस दिए और मैंने कल ही अपने ग्रुप में उसका चार्ट बना के भेजा था और मैंने कहा था कि ये रेक्टेंगुलर बुलिश पैटर्न है और ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, और वो फिर उसी तरह आज के दिन में ब्रेक किया और उसने कोई 30 रुपये का गेन हमें दिया है। और ये मैंने कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मेंबर्स को ग्राफ बना के मैंने दिखाया था कि देखो ये जो है इसको ब्रेक करेगा एंड देन इसमें एक अमेजिंग गेंस आएंगे। सो अगर अभी तक आप उस ग्रुप में नहीं है तो मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगा और साथ में मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसकी बायो में भी वो लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम इस पे और देखते हैं हमारा व्हील क्या कह रहा है। व्हील में फ़िलहाल काफ़ी चीज़ें उड़ी पड़ी हैं, लेकिन स्टिल मार्केट ने परफॉर्म किया और पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। हमारे काफ़ी सारे सेक्टर जो उन्होंने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से कल परसों में करते हुए आए हैं। इसके बाद अगर हम देखें पॉइंट कंट्रीब्यूशन में तो एंग्रो डेफिनेटली इसने जाना था। यूबीएल अभी हमने देखना है क्योंकि यूबीएल भी जो है वो परफॉर्म कर रहा है। एमएबीएल का जैसे आप जानते हैं कि इसमें एक डिप आई थी, उसके बाद अब इसमें एक वापस अच्छा रिवर्सल देखा गया है। एयरलिंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इस सबको अभी आके देखते हैं। इसके अलावा आपको माइनस किया है और जीडीसी वगैरह पीएसओ एफएफसी, इन्होंने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। अगर हम अपने कैप्स देखें तो कैप्स भी जाते जाते देख लेते हैं कि कौन से हमारे अपर कैप लगे हैं। एयरलिंक हमारा अपर कैप था आज, क्लोवर हमारा अपर कैप था। इसके अलावा जी जी एल ये सारे हमारे कैप थे। पीटीसी कैप था। तो आज काफ़ी चीज़ें कैप हुई हैं। लोअर कैप में हमारा कुछ ऐसा मौजूद नहीं है। सो अब चलते हैं अपने चार्ट पे। पहले हम इंडेक्स डिस्कस कर लें। देखें इंडेक्स मुझे फ़िलहाल पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे इंडेक्स फ़िलहाल पॉजिटिव नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से जब निकलेगा सो आपको ये 111 400 500 के करीब मुझे ये जाता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से ये इसकी सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता देन इसका टारगेट 109,494 का ये टॉप है। यहाँ पे आके इसको ब्रेकआउट देता है तो 110,378 एंड देन 111,472 के टारगेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि नेक्स्ट वीक में जा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं जाऊँ अपने स्टॉक्स पे तो मेरे ग्रुप मेंबर्स ने कुछ स्टॉक्स बताए थे, उनके बारे में मैं एनालिसिस करता हूँ। अगर आपकी भी कोई स्टॉक्स हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें एंड देन वीकली मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं उनके स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ। बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो वो लेना चाहते हैं या बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें उनकी होल्डिंग मौजूद होती है। आप भी मुझे वहाँ पे अपना स्टॉक्स बता सकते हैं। पहले हमारे पास स्टॉक है GWLC ग्रीवाल सीमेंट में क्या हो रहा है, ये मैंने पैटर्न बनाया था और मैंने अपने मेंबर्स को उसमें बाय कॉल भी दी थी और मैंने कहा था ये पैटर्न जो है ये ब्रेक होगा, इसके बाद गेंस आएंगे और वही हुआ कि इसमें गेंस आए और इसने बहुत खूबसूरती से जाके हमारी टीपी हिट करवाई थी। उसके बाद इसमें एक डिप आई और यहाँ से इसने सपोर्ट ली है और फिर देन ये आज के दिन निकला। इसके बाद इसमें जो टारगेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो 42.86 44 एंड 45.90 नज़र आ रहे हैं। एसएल आपने रखना हो तो आप छोटा सा एसएल अपना 41.43 का रख सकते हैं। ऑलमोस्ट लाइक ₹1 का एसएल है, लेकिन अगर आप रिस्क टू रिवार्ड देखें तो वो एक अच्छा नज़र आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है साजियो देख लेते हैं साजियो में क्या हो रहा है।
साथ जो भी बुलिश है देख सकते हैं 1036.54 का एसएल रख लें और ये जाके आपकी जो टीपी हिट कराएगा ये वो 1068 है। देन इसके बाद 1095 है और अल्टीमेट टारगेट जो आपके जाके लग रहे हैं वो 1135 के लग रहे हैं, जहाँ पे ये जाके डबल टॉप कर सकता है। इसके बाद है गैल। गैल में क्या हो रहा है, गैल में आप देख सकते हैं कि अभी मुझे मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि तंग करेगा, इसको अभी आप अवॉइड करें। अभी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा गैल लें। वह 270.54 का एसल रख लें, ये हिट हो तो बाहर आ जाए। ठीक है, अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से ये थोड़ा सा करेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद जी एच एन आई को भी देख लेते हैं। जी एच एन आई ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी, ये भी मुझे लग रहा है कि ये डिप, क्योंकि जाहिर सी बात है गैल जी एच एन दोनों साथ चलते हैं, तो 424.77 का एसल रख लें। मुझे यहाँ से थोड़ी सी इसमें जो है ना एक डिप नज़र आ रही है। इसके बाद ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस में क्या करना है, ऑक्टोपस की मैंने आज मेंबर्स को बताया है कि यार इसमें दम ही निकल सकता है। ये आपका एस एल है 70 का स्ट्रिक्ट एस एल है, 4 रुपये का एस एल बनेगा, ऊपर जाता है तो 80.68 की टी पी, 88.85 और 95.23 की टी पी मौजूद है। इसके बाद है फ्लाइंग। फ्लाइंग को देखते हैं फ्लाइंग क्या कर रहा है। फ्लाइंग सर बहुत ऊपर है, बिल्कुल भी नहीं लेना आपने। अगर लिया हुआ है तो देखें आपका सीधा सीधा एस एल है 29.71 का, ये हिट होता है बाहर आ जाए, बिल्कुल भी नहीं लेना आपने, ये बहुत ऊपर है, इतना ऊपर शेयर आपने नहीं पकड़ना कभी भी। इसके बाद है एच कार। एच कार में क्या करना है सर, एच कार में आपने एसएल रखना है अपना 291.12 का, और ये टीपी इसकी 297.90। आज मैंने कॉल दी थी बल्कि, और हमारी बहुत खूबसूरती से कॉल हिट हुई है, और हमारी ये पहली टीपी भी हिट हुई है और दूसरी टीपी के भी ऑलमोस्ट पास जाके वहाँ से इसमें रिवर्सल आया है। और लेकिन मैंने अपने मेम्बर्स को एग्जिट करवा दिया था 300 प्लस सेकेंड टीपी के ऊपर के पास ही। 304 की टीपी थी तो 302.90 तक ये हाई गया था, तो मैंने 300 प्लस ही उनसे बाकी भी उनका माल निकलवा दिया था। लेकिन अगर अभी आपने लेना है तो बस यहीं पे एसएल रखें 291 के पास, और टीपी 297, 304, 310 की लग रही है। इसके बाद हमारे पास है ईपीसीएल। ईपीसीएल में क्या करना है, ईपीसीएल में आपने ये करना है कि आपका एसएल होना चाहिए 39.22 का, टीपी आपकी जाके हिट होगी 41.24 एंड 42.85। इसके बाद है आईएसएल। आईएसएल में देखते हैं आईएसएल आईएनएल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेना है तो सर आपका एस एल 86.68 है और जाके टीपी आपकी 91 के पास करवा देगा। एक मिनट में ज़रा आई एन आई एल भी देख दूँ आप लोगों को कि आई एन आई एल में क्या होने वाला है। आई एन आई एल में भी यही कर सकते हैं आप अपना एस एल 170, लेकिन इसमें सर पता है मसला कि आपका एस एल बहुत नीचे बन रहा है, तो मैं आई एन एल आपको कहूँगा कभी वो आई डी करें, क्योंकि एस एल बहुत ही ज़्यादा नीचे बन रहा है आपका। यस, बहुत नीचे बन रहा है आपका ये एस एल कहीं जाके 172.70 के पास बन रहा है, कोई 10-15 रुपये नीचे, इतना नीचे मैं रिकमेंड नहीं करता आपको लें एसल। इसको इसी तरह आप रख सकते हैं, जो आपकी बाइंग है उसी को एसल रखें, एटो बाहर आ जाए, नीचे एसल नहीं रखना आपने क्योंकि बहुत नीचे बन रहा है। इतने नीचे एसल क्या ही हिट कराएंगे आप। नेट सोल। नेट सोल में क्या करना है, देखिए नेट सोल में आपका एसल होना चाहिए 157.71 का, हिट हो तो बाहर आ जाएं, ऊपर गया तो ये 161.61 एंड देन 163 तक आपको अभी फ़िलहाल लगा सकता है। लेकिन क्योंकि कंपनी बाय बैक कर रही है शेयर तो उसमें पोटेंशियल है ये मज़ीद ऊपर जा सकता है, और ये एयरलिंक की तरह मज़ीद ऊपर भाग सकता है, इसमें पोटेंशियल है मौजूद है। ओजीडीसी में क्या करना है सर, ओजीडीसी ने अपना लो ब्रेक नहीं किया, आप इसको देख सकते हैं 193.70 का एसएल रख लें, ऊपर जाता है तो 196, 198 एंड 200 का टारगेट मौजूद है। इसके बाद है पीपीएल। पीपीएल में क्या करना है, पीपीएल में बिल्कुल अपना एसएल रखें आप 171.29 का, ऊपर जाके टीपी 176.83 की बन जाती है। इसके बाद है पीएसओ। पीएसओ भी देख लेते हैं सर, पीएसओ थोड़ा सा नीचे आ रहा है लेकिन इसने अपना लो नहीं तोड़ा, अगर अपना ये लो नहीं तोड़ता तो 299.69 का एसएल बनता है, यहीं से रिवर्सल लेता है, ये एसएल रख के बैठ जाना, टीपी आपकी 306 और 310 की करवा देगा। इसके बाद है एफ ए बी एल, लेकिन रिवर्सल का इंतजार करना है आपने और लोएस्ट पॉसिबल रेट पे आपने उठाना है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये आपका अगर एस एल बन रहा है और वो 12 पे है और वो आपके 10.50 तक कहीं मिलता है तो देन आप पकड़ें उसको, और अगर वहीं से कैंडल डाल के रिवर्सल लेते हैं देन आपने लेकर उसको एस एल रख लेना है। तो बिल्कुल लोएस्ट रेट पॉसिबल जो मैं कहता हूँ वो ये मैं यही कहता हूँ कि अगर एस एल के जितना करीब आपको चीज़ मिल रही है
आप माल उठा लें, क्योंकि उसमें ये अगर एसल हिट हुआ भी तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत दूर एसल भी लेंगे तो फिर आप फंस सकते हैं। फैसल बैंक में क्या करना है? फैसल बैंक सर देखें बुलिश तो है, 48.65 का एसल रख लें, ऊपर जाता है तो 49.76 एंड देन फिर ये आपका 50.73 एंड 51.04 का टारगेट बन रहा है। इसके बाद है एयरलिंक। एयरलिंक में क्या करना है? एयरलिंक बहुत ऊपर है, फ़िलहाल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप इसको लें, अगर लिया हुआ है तो 186.97 का आपका एसल बनता है। इसके बाद है एफर्ट। एफर्ट में क्या करना है? एफर्ट में आपने ये करना है सरकार के, अपना एसल आपका मेजर एसल बनता है 205.80 का, ये रख लें। अगर ये नीचे आता है, यहाँ कहीं मिलता है, ये एसल रख के बैठ जाए, ऊपर जाता है तो ये 213 की फिर टीपी करा देगा आपकी। एफर्ट के बाद हमारे पास मौजूद है सर SYM। SYM में क्या करना है? SYM में अपना एसल रख सकते हैं आप 13.36 का, ऊपर जाता है तो ये 14 लगा देगा। सिंपल इज़ दैट। SSGC में क्या करना है? SSGC कैप खुला था, ऊपर गया, मतलब इसने गैप अप ओपनिंग दी थी। फिलहाल तो बुलिश ही है, 37.33 का एसल रख लें, अगर लिया हुआ है। नहीं लिया हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें पढ़ने की, कोई कोई मसला नहीं, कोई आप दूर नहीं रह गए, कोई आप पीछे नहीं रह गए, कोई आप गरीब नहीं रह गए, कुछ भी नहीं होता, यकीन करें कुछ नहीं होता। या तो आपने पकड़ना था तो इसे 8 रुपये पे पकड़ते, ठीक है। अगर आपने 8 रुपये पे नहीं पकड़ा तो, और आप अगर आप इसको नहीं लेते तो सर ये 1 करोड़ रुपए का नहीं हो जाएगा, ठीक है। बढ़ने दें, जहाँ जाता है जाएँ, इसमें फंसना नहीं है आपने, क्योंकि अब जो बंदा लेके बैठा हुआ है ना नीचे से, उसकी और बात है, लेकिन आप यहाँ पे लेते हो, यहीं से मार्केट करेक्शन लेती हो, नीचे आता है और ये फिर वापस अगर उसी पॉइंट पे पहुँच जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था, तो क्या करेंगे? ठीक है। तो इतने ऊपर चीज़ कभी भी नहीं पकड़नी है आपने। आपके पास हज़ारों कंपनीज मौजूद हैं, किसी और कंपनी में लगा के कमा लें, इसको छोड़ दें, इसमें आपने न्यू एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि कोई पता नहीं किसी और की लिक्विडिटी का निशाना आप बन जाए जिसने 8 रुपये पे ख़रीदा था, ठीक है। तो इसमें इन चक्रों में नहीं पड़ना, कभी भी चीज़ आपने उस वक्त नहीं उठानी जिस टाइम सारी दुनिया उसमें बैठी हो। पेस में क्या करना है सर? पेस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रोला है इसमें, लेकिन फिर भी अगर आपने लेना है तो 7.3 का एसल बनता है आपका, अगर आपने लिया हुआ लेके बैठे हुए हैं तो ये एसल रख दें, ऊपर जाता है तो 7.60 TP होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या पता ये यहाँ से नीचे अगर इसको तोड़ता है ना, देखिए आपका ये एसल है, इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप बैठ जाएं कि यार ये यहाँ से ऊपर रिवर्सल लेता है ना, तो अपना एसल मूव करके आप 7.12 करके बैठ जाएं TP के लिए 7.60 की। लेकिन अगर ये यहीं से नीचे जाके एसल अपना तोड़ देता है तो फिर फ़ायदा नहीं, ठीक है। 7 से 7.3 4 5 तक जो है ना, ये आपका जोन है, इस जोन में अगर ये कहीं पे मिलता है ना, ये जोन है इसका, ठीक है। इस जोन में कहीं पे अगर ये आता है तो ये जो है आपको ख़राब कर सकता है, क्योंकि इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो तो ये 6.35 बन रही है ना। तो और मतलब अगर आप इसकी बहुत नियरेस्ट सपोर्ट भी लगाएं तो वो भी आपकी कहीं यहाँ जाके बनेगी 6.70 पे, ठीक है। तो इसको नीचे आने दें, अगर तो ये नीचे यहाँ पे आता है तो दिन तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर यहीं से ऊपर भागता है तो यहीं पे नीचे ऐसा रख के बैठ जाना आप, इसमें क्या मसला है। लेकिन एक बार से डिसाइड करने दें कि ये चाह क्या रहा है। इसके बाद है नेट सोल, तो हमारा हो गया है। अच्छा, इसके बाद है MTL। MTL में क्या करना है? MTL में ये करना है आपने कि MTL को नीचे आने दें, अगर तो देखें यहाँ से ऊपर निकलता है तो फौरी इसके नीचे एसल रख दें, 6.26 का रख के बैठ जाएं, और ये आपकी 6.50 तक की TP 6.45 to 6.50 की TP करा देगा, ठीक है। लेकिन अगर नीचे आता है देन आपने नहीं पकड़ना इसको फिर यहाँ पे आके कहीं सेटल डाउन होने दें, या तो ये 616 पे रुकेगा, 600 पे रुकेगा, या इसकी जो मेजर सपोर्ट 570 है यहाँ पे कहीं रुकेगा, जहाँ से रुक के रिवर्सल लेता है देने से पकड़ना है आपने, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि आप अभी पकड़ लें, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ से नीचे आके 616 पे सपोर्ट ले। बाकी ये है कि मैं अपने ग्रुप में सर्वर एक्टिव होता हूँ, अगर ये मिला तो यहाँ पे कहीं मिलते हैं आपको 616 पे, तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे आपने जो है ना मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, एक बार इसको यहाँ पे कहीं सेटल डाउन होने दें। अगर तो फॉर एग्जांपल यहीं से मंडे के ऊपर निकलते हैं तो यहीं पे नीचे ऐसा रख देना, 6.25 6.26 का ऐसा रख देना और रख के बैठ जाना, क्या टेंशन है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ना देखें, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो नीचे आती हुई चीज़ कभी भी नहीं पकड़नी होती, क्योंकि वो फिर आपको फंसा देती है। सेल का क्या करना है? सेल का देखिए, मैंने तो अपने ग्रुप में बताया था 105 है, और ये वहीं ये देखें, ये मैंने आपको पैटर्न बना के दिया था अपने, मैं एक कम्युनिटी मेंबर्स को कि यार ये जो है सर, जब ये 97 कुछ 95 सॉरी 95 कुछ पे था, तो मैंने पैटर्न बना के दिया था कि यार ये 105 जाएगा, 105 शायद ये 70 जाएगा, और ये 110 भी करो, 113 शायद 4 1 भी इसने लगा दिया, और मैंने 95 पे
उन्हें ये जो ABCD पैटर्न ने बना के दिया था कि ये 105.70 जाएगा। सो ये भी इसमें भी काफ़ी गेंस आ चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि ये डी पैटर्न से भी ऊपर निकल चुका है। अगर अभी अब तक आप इसको लेके बैठे हुए हैं तो 107.5 का एसएल रखें, न्यू एंट्री रिकमेंडेड हरगिज़ नहीं है। इसको एक बार नीचे आके कहीं पे सपोर्ट पे सेटल डाउन होने दें 105 पे, या ये नीचे आके 100 पे कहीं पे सेटल डाउन होता है, देन हम इसे देखते हैं। फ़िलहाल जो है इसमें न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। सेल के बाद क्या है, टैली। टैली में क्या हो रहा है, टैली में देखें सर, आप ये कर सकते हैं कि एसएल रखते हैं 8.76 का हिट होता तो 12 जाए, नहीं हिट होता तो इसी को रख के बैठ जाएं फॉर द टारगेट ऑफ 9 एंड 9 फॉर टारगेट ऑफ 9.45। इसके बाद हमारे पास है टीबीएल। टीबीएल में देखें क्या हो रहा है। टीबीएल नहीं सर, टीबीएल बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने लिया हुआ है तो आपका स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए, 17.65 का हिट हो तो बाहर आ जाए, न्यू एंट्री हरगिज़ रिकमेंडेड नहीं है। टीबीएल के बाद है लॉर्ड्स। लॉर्ड्स में क्या हो रहा है सर, लॉर्ड्स बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और लॉर्ड्स में सर आप ये कर सकते हैं, अपना एसएल रख लें। करीब का एसएल आपका बनता है 14.50 का, 14.50 का एसएल रख के बैठ जाएं। ठीक है, ये ऊपर गया तो ये 15.50 तक लगा, 15.40 15.50 लगा देगा आपको। लॉर्ड्स के बाद है जीजीएल। जीजीएल देख लेते हैं। जीजीएल में भी जीजीएल भी काफ़ी शदीद बुलिश है, और एसएल आपने रखना है 13.17 का एसएल रख के बैठ जाएं। ठीक है, ये वापस जो है यहाँ से ऊपर कैब निकला तो ये आपको, ये मुझे लग रहा है ये आपको जो है ना, मतलब आराम से जो है दे देगा 14.14 पे, 13.14 पे है ना, यहाँ से ये ऊपर निकलता है ना, उसने अगर अपना ये ट्रेंड ना तोड़ा तो ये 14 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखें हाल ये है कि आपने इसमें एसएल रख के बैठना है। बिल्कुल आपका एसएल जो है वो यहाँ होना चाहिए कहीं पे। नियरेस्ट एसएल में अगर आपको बताऊँ तो इस कैंडल के नीचे रख लें, 13.17 रख लें। ठीक है, ये अपना एसएल रख लें, और क्योंकि ये कैप हुआ है तो कैप ऊपर खुलेगा। ठीक है, तो कैप ऊपर खुलने में यही है कि 14 तक जा सकता है, फिलहाल इसका नियरेस्ट टारगेट वही है। लेकिन ये ऐसा रख के बैठना है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसे होता है कि कैप तो लग जाता है लेकिन एक दिन मार्केट में वो शेयर नेगेटिव भी खुल जाता है। ठीक है, बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि खुलता है तो वो शुरू में तो वो पॉजिटिव होता है, एक पंप आता है तो लोग समझते हैं यार तो मजीद बढ़ेगा, खरीद लेते हैं, न्यू एंट्री बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद ही उसमें एक डिप आ जाती है क्योंकि सेलर एक्टिव हो जाता है। तो इसमें ये रिकमेंडेड होता है आपको कि इतना ऊपर आपने शेयर पकड़ना नहीं है। जीजीएल को आप 10 पे पकड़ते या तो ठीक है, अगर आपने 10 के पास नहीं पकड़ा तो अब यही है कि इसमें आप एसएल रख के बैठ जाएं। अगर लिया हुआ है तो ठीक है, न्यू एंट्री भी रिकमेंडेड नहीं है आपको। जब जब शेयर अपने न्यू हाइज लगा रहा होता है तो न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं होती है आपने, क्योंकि क्या पता वही उसका आखिरी टॉप हो। सो इसमें यह है कि फ़िलहाल टॉप तो ये भी नहीं लगा रहा, वो तो मैंने चेक कर लिया इसको कि टॉप नहीं लगा रहा अभी ये फ़िलहाल अपना, लेकिन डिप ले सकता है। तो सपोर्ट के वापस आने की सपोर्ट इसकी कहीं 12.60 तक बनेगी। तो इसमें आपने 13.17 का एसएल रख लेना है। वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी इसमें बाइंग की हुई है उनका शेयर कैप्ड है। ठीक है, और आपने अगर आपने पूछना है ऐसे बेचना कब है, तो देखें अगर तो इसको डेली बेसिस पे कैप लगते हैं देन तो फिर आपने नहीं बेचना है इसको। ठीक है, फिर तो जिस दिन इसका एक जब तक या तो ये खुले और इसमें सेलिंग आए देन बेचना है, या इसको एक बार लोअर कैप लग जाए देन आपने उसको बेचना होता है। जो चीज़ बार बार कैप लग रही होती है उसको बेचने का तरीका ये होता है। ठीक है, अगर तो ये कैप चल रहा है तो फिर तो आप इसे होल्ड रखें, एक दिन ये खुल के डिप लेता है एक अच्छी तो देन आप इसमें से निकल जाएँ। इसके बाद हमारे पास है GGGL भी है। देखिए ये भी कैप है, इसका भी आपने वही फार्मूला रखना है जो मैंने आपको बताया है कि आपने एक तो एसएल इसका बन रहा है 7.99, वो रख लें, और बाकी जब तक कैप रहता है तो आप कैप में बैठे रहें, और जब भी कैप खुलता है देन फिर इसका भी है कि 9 तक इसमें पोटेंशियल है, अगर कैप लगता रहता है देन फिर इसमें से निकल जाना आप। ठीक है, लेकिन अगर इसमें फ़ौरन मेजर सेलिंग आनी शुरू होती है तो आपका ये एसएल डिफाइंड है, इसमें से फ़ौरी निकल जाना, लेकिन न्यू एंट्री इन दोनों में रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद हमारे पास है PRL। PRL में सर PRL गैप अप ओपनिंग्स दे रहा है, ये आके इसको फिल गैप को करेगा और ये मरेगा, और मैं रिकमेंडेड न्यू एंड रिकमेंडेड हरगिज़ नहीं है। लिया हुआ है तो सरकार आपका एसएल जो है वो बनता है 32.44 का एसएल बनता है, वही टॉप बार आ जाना। ठीक है, ऊपर तो यही है कि फिर आपके पास 34.50 की एक रेजिस्टेंस है, वो तोड़ता है तो न्यू हाइस की तरफ जाएगा, लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है इस टाइम। दीवान सीमेंट में क्या करना है, दीवान ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एसएल रखें 9.67 का एसएल रख के बैठे रहें इसमें। ठीक है, 10-23 लगाएगा, 10-23 लगा के न्यू हाइस की तरफ 10.5 की 10.5 एंड देन 11 की तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर ये इसी तरह बुलिश रहता है तो
साजियो में साजियो तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, साजियो के बाद है बी एफ बायो में क्या करना है। बी एफ बायो ने कैप्स अच्छे अच्छे कैप्स लगाए हैं, और ये भी हमारी कॉल थी, और मैंने ग्रुप में चार्ट बना के बताया था कि ये लगाएगा 200, और फिर ये तो इवन 200 से भी ऊपर निकल गया। सर इसमें ये करना है आपने कि इसने डबल बॉटम करने की कोशिश की है। अगर लेना है तो सर आपका 228.96 का स्ट्रिक्ट एसएल है, ऊपर जाता है तो 242 एंड 249 बन रहा है। इसके बाद है आई एल पी भी देख लेते हैं। आई एल पी ठीक है, आई एल पी बुरा नहीं है, ठीक जा रहा है। आई एल पी बिल्कुल, ये तो पैटर्न बना रहा है सर, ये तो पैटर्न बना रहा है, ये तो बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहा है। 68 से 72 का इसने बनाया है, तो 4 रुपये आप इसे ऊपर भी डाल दें तो ये समझ आ रहा है 75 तक जा सकता है। ये पैटर्न बना रहा है 70, ये पता है कहाँ तक जाएगा। हाँ, यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ये 75 तक समझ आ रहा है मुझे, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 4-5 रुपये दे सकता है आपको। तो ये सही है, इसमें लेना है तो ये बैठ जाएँ आप, इसमें ना एसल रखें 71.14 का, और 75 के लिए बैठ जाएँ, ठीक है। हाँ अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पोल। पोल इज़ किंग, और अपने बहुत इसमें बाइंग्स की हैं, और मैं 551 से मुझे याद है कि मैं अपनी कमेटी मेंबर्स को ही दिला रहा हूँ, और हम इसमें बाइंग कर रहे हैं, और हम इसमें बहुत अच्छी गेंस ले रहे हैं, प्रॉफिटेबल हो रहे हैं हम इसमें, बार बार इसमें हम प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पे मैंने इन्हें दिलाया था, और मैंने कहा था ये निकलेगा, और ये यहाँ से निकला, इतने बड़े गेन मिला। उसके बाद अब दोबारा मैंने इनको आई थिंक 1 या 2 बार दिला के 620 की टीपी हिट कराई है, और अब दोबारा मैंने इनको कहा है कि ख़रीदो इसको, क्योंकि यहाँ से ये जाएगा और ये सीधा यहाँ पे ये अपने गैप्स फिल करेगा, जो इसके एक्स डेट वाले गैप्स पड़े हुए हैं। सो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 620, 627 एंड 653 का है। एसएल रखना है तो 608 का रख लें। अच्छा शेयर है, ऊपर जाएगा, ये वाहिद शेयर है जो इस टाइम अभी नीचे मिल रहा है, और पोटेंशियल इसमें ऊपर जाने का है। जब माड़ी चल सकता है तो ये भी माड़ी के साथ साथ चलेगा, ये बात मेरी याद रखिएगा आप, ये पीछे नहीं रहेगा। इसके बाद है सी एनर्जी में सर आप ये कर सकते हैं, अपना एसएल रख लें 6.53 का, हिट हो तो बाहर आ जाएं, ऊपर गया तो फिर ये 7 30 तक का ही है, वहाँ पे जाके ये न्यू हाइस के लिए जा सकता है। लेकिन आपने लेना नहीं है इसको, अगर आपने पुरानी एंट्री है तो बता रहा हूँ, इतना ऊपर चीज़ नहीं पकड़नी। आपको जब ये 370 का मिल रहा था तो लेना था, अब ये 6.5 7 का हो गया, अब क्यों लेना है आपने, अब नहीं लेना आपने इसको, बिल्कुल भी नहीं लेना। एच कार में क्या, एच कार तो अभी बताया है मैंने आपको, एच कार बता दिया। एच कार के बाद है बीओपी में क्या करना है। बीओपी में क्या करना है, बीओपी भी बहुत ऊपर है सर, नहीं लेना आपने, बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लिया हुआ है तो एसएल रखें 10.36 का, और बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 11 एंड देन 11 पर न्यू हाइस के लिए जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल आपने न्यू एंट्रीज में नहीं बनानी, क्योंकि बहुत ऊपर है, ठीक है। ये जगहें होती हैं बाइंग करने वाली, ये जगहें होती हैं, यहाँ पे थोड़ी बाई करते हैं। यहाँ पे आप बाई करेंगे तो ये वाला बंदा आपको यहाँ बेच के निकल जाएगा, इतने ऊपर चीज़ नहीं पकड़नी है आपने। अच्छा, इसके बाद है एवीएन में क्या करना है। एवीएन सर, एवीएन भी देखें ना, आपके एवीएन का क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ उसका सीन। देखें, एवीएन में ये स्पोर्ट्स लगाई हुई है मैंने काफ़ी अरसे से, और आप ये देख सकते हैं, इसको देख लें 59.34, 61.49, 63.25, 69, ये इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ जा सकता है। और एसएल क्या रखना है, एसएल आपने इस तरह रखना है, करीब एसएल रखें, 56.35 का एसएल रख लें, ऑलमोस्ट 1 रुपये नीचे एसएल बनेगा, और हिट हो बाहर आ जाए, ऊपर जाए तो ये 69 तक इसमें जगह है, बेहतरीन। एम देख लें, एम में क्या हो रहा है। एम ने बिल्कुल अपना एक बॉटम लगाया, वहाँ से निकला। आपने अगर एम लेना है तो ये आपका एस एल है, 251 का एस एल रख लें, 258 की टीपी है, इससे निकला तो इसकी मेजर टीपी जो है वो 272 और 280 तक का इसने प्रीवियस हाई लगाया था, उस हाई तक वापस जा सकता है। अच्छा शेयर है एम बस थोड़ा सा ये याद रखें कि रिजल्ट पे थोड़ा सा ये डिप्रेस हो सकता है। फैबल, BIPL, तो उनसे थोड़ा सा ये याद रखें कि रिजल्ट के टाइम आपने शार्ट हो जाना है इसमें से। देखें, एक्साइड की जहाँ तक बात है तो सरकार मैंने ये लगा के रखी हुई है, जिस दिन इसने ये तोड़ी उस दिन से हम भी घुसेंगे इसमें, और मैं मेंबर्स को भी इसमें घुसाऊँगा, और हम इसमें ठीक ठाक माल बनाएंगे। ये मैंने लाइन लगा के रखी हुई है, और जिस दिन ये लाइन यहाँ पे आके इसने पूरी की और यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो हम इधर एसएल रखेंगे अपना 774 पे, और सर हम फिर मुड़ के नहीं देखेंगे इस शेयर को, और इसने सीधा जाके 926, 1000, 1100 और 1150 की टीपी करानी है।
बस ये याद रखें, अभी नहीं है, इसको तोड़ने दें। जब तक ये यहाँ यहाँ तक फिल करेगा, फिर यहाँ पे कहीं तोड़ेगा, देन हम इसे पकड़ लेंगे, मसला ही कोई नहीं। ग्लैक्सो में क्या हो रहा है, ग्लैक्सो भी देख लेते हैं। ग्लैक्सो में क्या हो रहा है, ग्लैक्सो सर ये कर सकते हैं आपकी ये ऑल टाइम हाई पे भाग रहा है, इसको लेना है तो ये आपका एस एल है 366 का, बहुत नीचे बन रहा है, इसलिए कह रहा हूँ अगर बहुत चलें आप ये कर लें। नहीं देखे ना, ये होता तो हंट हो जाता, इसलिए कह रहा हूँ ये नहीं रखना, रखना यही पड़ेगा आपको 366 का एस एल। ऊपर 400 है, लेकिन सर बहुत ऊपर है, अगर लिया हुआ है तो एस एल रख लें, इतना ऊपर मत पकड़ें शेयर को। मैं पता है मुझे, मेरा दिल बेचैन होने लगता है जब मैं इतने ऊपर शेयर को देखूँ और कोई पूछे यार इसको खरीद लें, भाई इतने ऊपर तो मैं नहीं खरीदूंगा अभी शेयर को, तो आप क्यों खरीदना चाहते हैं, इतने ऊपर मत लें यार, बताए मसला है। डरते ही रह गए आप फिर सारे वक्त। हज कॉल में क्या करना है, हज कॉल भी बहुत ऊपर है, सरकार लिया हुआ है ऑलरेडी, तो एसल रख लें चुप करके, 13.58 ऊपर जाता है तो ये 14, 14, 90, 15 लगा सकता है, लेकिन न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है, बहुत ऊपर पहुंचा हुआ है। शेल ने भी बहुत अच्छे गेंस दिए हैं, और शेल काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है इस वक्त, और इसमें क्या करना है, देखें शेल मुझे 200 लगाता हुआ तो नज़र आ रहा है कि ये 200 लगा सकता है, इसमें पोटेंशियल तो मौजूद है। अब लेना है, अब क्या करना है इसमें, सर आपका जो मेजर एसएल इसमें बन रहा है ना, वो बन रहा है 172 का, तो इतने इतने 20 रुपये का एसएल क्यों रखेंगे आप, अगर तो लिया हुआ है तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि सर डिप लेता है ना, तो आपने यहीं पे जो है ना इसमें से अपने या तो बाइंग को ही एसएल रखें, या इसमें 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लें और बाकी को अपना बाइंग को एसएल रख लें, क्योंकि बहुत ऊपर और एसएल बहुत नीचे बन रहा है। 20 रुपये नीचे एसएल बन रहा है, वो कोई एसएल नहीं बनता कि अगर आप 20-30 रुपये नीचे जाकर एसएल एड करवाएं। तो इसमें यही ऑप्शन होती है कि आप करंट रेट पे अगर मार्केट ऊपर खुलती है, देन फिर यही है कि आप इसमें 50% बुकिंग कर लें और 50% को एसएल पे रख लें। उसके बाद ये होता है कि आपने शेयर में जब सेलिंग आनी शुरू हो तो देन आप 100% निकल जाएँ इसमें से, क्योंकि 100% निकलने के बाद ये होता है कि शेयर यहाँ से ना, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसे करेगा कि ये नीचे आएगा, यहाँ पे कहीं आके अपनी एक सपोर्ट बनाएगा, यहाँ जमा होगा, जमा होगा, जमा होगा, एंड देन फिर निकलेगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो सपोर्ट है वो यहाँ पे कहीं बन जाएगी। ठीक है, तो फिर आप दोबारा इसे पकड़ लेना, क्योंकि आपको 190 कुछ में मिल रहा होगा, 185 की सपोर्ट होगी, 5 रुपये नीचे एसएल होगा, ले के बैठ जाना दोबारा नए टारगेट के लिए, 200 के लिए या 200 से अबव के लिए। ठीक है, लेकिन अगर अभी आप इसको ऐसा लगता है सरकार, वो तो फिर आपको जाके कोई 10 रुपये 20 रुपये नीचे मिलेगा, वो तो कोई एसएल ना हुआ ना, वो तो फिर आप जुल्म करेंगे अपने साथ। इसके बाद एंग्रो है, एंग्रो में हमारी कॉल थी और मैंने ग्रुप वालों को चार्ट बना के, ये मैंने चार्ट बना के इनको कल ही भेजा था, और मैंने कहा था कि एंग्रो इस चार्ट इसको ब्रेक करेगा और यहाँ से ऊपर निकलेगा, ये बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न बन रहा है, और वही हुआ। एंग्रो ने नेक्स्ट डे ही सुबह इस चार्ट को ब्रेक किया, एंड देन ऊपर आइए, यहाँ जमा हुआ, अब 397 का एसएल है और 432 की टीपी मौजूद है। एग्रो के बाद है एटीआरएल, एटीआरएल में क्या हो रहा है सर, एटीआरएल में सर ये करना है आपने कि ये यहाँ से इसने रिवर्सल लेने की कोशिश की है, 524 का एसएल बन रहा है, कोई 10-15 रुपये का एसएल नीचे बन रहा है, ऊपर गया तो जब 550 की टीपी है, लेकिन क्योंकि ये ना डाउन आ रहा है तो ये नीचे आके इसको भी हिट करा सकता है और 508 से भी सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो न्यू एंट्री तो रिकमेंडेड नहीं है अभी, अगर तो देखें एक न्यू एंट्री सा बन सकती है कि यहाँ पे आके सपोर्ट ले, सपोर्ट लेके ऊपर निकले तो इसी को ऐसा रख के बैठ जाएं और ऊपर जाके 550 की टीपी करा दें आप। ठीक है, नया नया नहीं खरीदना आपने। और अगर आपने फिर भी नया नया लेने का शौक है तो एक और काम आप ये कर सकते हैं, अगर यहाँ से सुबह ऊपर निकलता है ना 532 के पास से, यहाँ से 537 के पास से, तो यहीं नीचे एसएल रख के आप 531 का बैठ जाए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना कि सुबह सुबह जाकर साथ ही पहले ही आपने एंट्री बना के और ऑर्डर लगा के खरीद लिया, ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, हो सकता है नीचे आके यहाँ पे 508 से सेटल डाउन हो वापस। एटीआरएल के बाद हमारे पास है डीएफएमएल। डीएफएमएल में क्या करना है, डीएफएमएल में सर आपने ये करना है कि ठीक है, शेयर तो ठीक है, लेकिन रिवर्सल आने दें सर, थोड़ा सा रिवर्सल आने दें। अगर यहाँ से सुबह रिवर्सल आता है ना तो 42.74 का एसएल रख के बैठ जाना, 43.74 एंड 44.50 के लिए, क्योंकि यहाँ से नीचे आया तो ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे आके कहीं 41.26 पे आके सहारा ले। ठीक है, या 41.58 पे, तो इसको एक बार ऊपर निकलने दें, जैसे ऊपर निकले यहाँ पे एसएल रख के बैठ जाएँ, इसी एसएल को, इसी सपोर्ट को अपना एसएल रख के और अपनी टीपी करा दें, आप ये कर सकते हैं। एनपीएल में क्या करना है, एनपीएल सर नीचे आएगा यहाँ पे 34.42 पे, यहाँ पे आता है तो इसके नीचे ही अपना एसएल रख लेना है आपने 34.12 का, और यहाँ से ऊपर जाता है तो देन आपका टारगेट 35.74
36.9 लाइक 37 समझ कंसिडर कर लें एंड देन 37.78। इसके बाद है कैपको में क्या करना है, कैपको सही जा रहा है, बुलिश जा रहा है, और इसमें यही कर सकते हैं, एसएल रख लें अपना 37.76 का, टीपी करा देगा 38.51 की। इसके बाद है बीबीएफएल। सर बीबीएफएल का मैं कब से कह रहा हूँ, देखें मेरी बात सुने, वो लोग जो मेरे मेंबर्स हैं मैं उनको बात बताता हूँ। देखें ये इसका एसएल है 55.50 का। सर ये हिटो आप बाहर आ जाना, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं मेरे कहने पे पकड़ा हुआ है तो उनका एसएल 54.05 बन रहा है, वो ये हिटो तो बाहर आ जाए, ठीक है। अभी आप देखेंगे न्यू एंट्री का क्या सीन है। न्यू एंट्री का सीन यही है कि 57 से 58 में फिर रहा है। अगर यहाँ पे आप लेते हैं आपका एस एल है 55.50 का, ये हिट हो तो आप बाहर आ जाएं, क्योंकि ये हिट हुआ तो आपको यहाँ पे ही मिलेगा। अब आप ये देखें आपका एस एल कितना छोटा बन रहा है। अगर आप 58 के हिसाब से भी लगाएं तो आपका ये 55.50 का एस एल बन रहा है। इतना इतना आपका बड़ा एस एल तो नहीं है कि आप हिट कराएं, लेकिन आप ये देखें। और अच्छा मैं आपको ये नहीं कर रहा आप 10 करोड़ का लें, आप अगर 1000 शेयर भी लेके फेंकते हैं तो जब सर आप ये देखें 1000 शेयर आपके कितने के आएंगे, 58,000 के आएंगे। अब आप देखें 55.50 का आपका एस एल है, तो मतलब आपका जो एस एल है वो ₹2.5 का बन रहा है, ठीक है। 2.5-3 रुपये का एस एल बन रहा है, ठीक है। मैं 3 रुपये लगा देता हूँ, 3 रुपये का भी एस एल अगर आपका हिट होता है और आपने 1000 शेयर लिए हुए हैं तो आपका 3000 का नुकसान हो गया। लेकिन सर आप ये ऊपर तो देखें ना क्या है, अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेता है और ये ऊपर जाता है तो नीचे तो आपका 3000 का एस एल हिट हो गया। आपने 1000 लिए, 1000 लेके भूल गए, 55-50 का आपने एस एल लगा दिया कि भाई हिट हो मैं बाहर आ जाऊँगा। 3000 का आ गया वो नीचे, उसने एस एल हिट कराया, 3000 का एस एल हिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो नीचे नहीं जाता और यहाँ से रिवर्सल लेता है तो फिर आप सर देखें कि आपका 62 का टारगेट है, 62 हिट होता है तो फिर 74 का टारगेट है, 74 हिट होता है तो ये आपका जाके 84 का टारगेट है, ठीक है। 84 से अगर आप कंसिडर करें तो आप ये देखें कि आपका ना करते हुए भी सर आपके ठीक ठाक पैसे बनेंगे। लाइक 1000 आपने भी शेयर भी उठाए हुए हैं अगर, तो आपके कितने अमेजिंग गेन जाके 54 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ कंसिडर करें कि इस तरह से आप देखें कि ये एक शेयर है और इसने अभी तक देखें अपना जो सपोर्ट है वो नहीं तोड़ी, यहाँ से ये नीचे आया, इसलिए अपना सिंपल इसने टेक्निकल्स फॉलो किए हैं। अपना जो सपोर्ट था वहाँ पे आया है, एक लो लगाने आया था और यहीं पे जमा हुआ है। अगर मैं कहता हूँ आप 55.50 का एस एल भी ना रखें, ठीक है, मैं और आपकी परेशानी कम कर देता हूँ, आप अपना एस एल 56.63 रख लें तो आपका एस एल तो फिर 1000 रुपये का बन गया ना सर, 1 रुपये का बन गया। आप 1 रुपये के एस एल के साथ भी अगर खेलते हैं तो आपने 1000 ले लिए और आपका 1000 का एस एल रेट होता है तो आपका 1000 रुपया जाएगा ना, अगर मैं 56.63 का एस एल आपको देता हूँ तो। लेकिन आप देखें कि ऊपर गया तो फिर तो वो 80+ जाएगा ना, ठीक है। आप ये सोचें कि नीचे आपका सिर्फ 1000 रुपये का ऐसा लिट हो रहा है, लेकिन ऊपर जाता है तो 25-30 हज़ार रुपया आपको सिर्फ 1000 पे मिल जाएगा। सो ये चीज़ देख के आप चलें और फंडामेंटली ये इम्प्रूव हो गया। फंडामेंटली मैंने इसकी रिपोर्ट देखी है तो ये पहले से 2023 के मुकाबले में बहुत बेहतर हो गए। तो मुझे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, इसने ये बुलिश है, इसने अपना असल नहीं तोड़ा, सपोर्ट इसने अपनी नहीं तोड़ी और मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, आपका 55 में जो कैसल है 3 रुपये नीचे ऐसा है, इधर तो हम 10-10 रुपये के लोग ऐसे लेट करा रहे होते हैं, तो 3 रुपये का ऐसा है। आप 1000 भी नहीं, आप 500 ले लो, ठीक है। अगर आप 500 शेयर लेते हो और 1 रुपये नीचे एसल रखते हो तो 500 रुपये जाएंगे, 3 रुपये नीचे एसल है 1500 रुपये जाएंगे। लेकिन आप देखें ऊपर एसल के ऊपर आपका अमेजिंग गेंस कितने हैं। सो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये चार्ट देखें, कितने खूबसूरत चार्ट है इसका। यही चार्ट मैंने SSGC का बना के दिया था जिसमें 8.5 रुपये का था और मैंने कहा था ये अपनी ख़ानदानी सपोर्ट पे मौजूद है, इसको देख लो। और उसके बाद देखें वो कहाँ से कहाँ निकल गया। ये चीज़ इस तरह BF बायो है, BF बायो को मैंने चार्ट बना के दिया था जिस टाइम वो 135 का था कि भाई ये इसको ले लो, ये 200 जाएगा। और फिर आप देखेंगे वो 200 किया और मेरी कम्युनिटी मेंबर्स को मैंने वो बना के दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, और उन्होंने उनमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने उसको बाय किया, होल्ड रखा और उसमें उन्होंने अमेजिंग गेम्स इन्जॉय किए। इसके बाद है FFBL में क्या करना है। देखें FFBL तो चलेगा FFC के साथ और अभी बुलिश है। एसएल रखना है तो 80.30 का एसएल रखते हैं, ऊपर गया तो ये 83 एंड देन मुझे लग रहा है ये अच्छा जाएगा, 90 तक जाएगा। जब तक ये इनका मर्जर नहीं होता ये चलता रहेगा, ये अच्छा जाएगा इसको आप, क्योंकि बाद में आपको FFC के इसमें शेयर मिल जाएंगे। लाइक मुझे लग रहा है इसकी गेम अच्छी है, बड़ी गेम है। सर इसको आपने 36.99 का एसएल रख लें FCCL में, ऊपर जाता है तो ये आपकी TP करा देगा 39 की। और ठीक है बुलिश है अभी, आप देख सकते हैं इसको, ये भी जो है ना पैटर्न बना रहा था अपना और ये मुझे लग रहा है ठीक है, दे सकते हैं। इसके बाद है NRL में क्या करना है।
सर एनआरएल में आप ये कर सकते हैं कि एनआरएल में एसएल आपका होना चाहिए 263 का, ऊपर जाता है तो 273, 10 रुपये हैं इसमें, देख सकते हैं। एनआर के बाद है गैल। गैल में क्या करना है, गैल तो मैं बता चुका हूँ आपको। एटीबीए में क्या करना है, देखें एटीबी में मैं आपको बात बताऊँ कि देखें कितनी फिट गेम है इसमें। मैं आपको थोड़ा डेली दिखाता हूँ, डेली चार्ट कितना प्यारा है इसका। सरकार आप ये देखें, देखें डेली में ये भाई साहब कुछ ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको लेते हैं तो आप ये देखें कि आपका एसएल कितना बनेगा। मैं ज़रा आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ उसको। पहले आप ये देखें कि ऊपर इसका 403 और 420 की दो मेजर रेजिस्टेंस मौजूद है, जहाँ तक ये जा सकता है। मतलब 380 के हिसाब से अगर आप लगाएं तो सर 40 रुपये तो है ना आपके पास। पहले 403 पर जाएगा, यहाँ बेचें 20 रुपये कमाए, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पकड़ें और फिर आप यहाँ बेचें इसको, तो आपको ये 40 रुपये तो कुछ भी ना करके आपको 40 रुपये मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से अगर मैं आपको इसमें एसएल बताऊँ तो देखें आपका जो एसएल है वो तो बड़ा खूबसूरत बन रहा है 374 का, ठीक है। डेली में भी कहीं इतना ही बनेगा 372 374 का। 10 रुपये नीचे एसएल बन रहा है नो डाउट, लेकिन आप देखें ऊपर 40 रुपये हैं। एटीपी अगर ऐसे आपका एसएल ज़्यादा बन रहा हो ना, तो आपका तरीका है बाई करने का, मैं आपको बताता हूँ। देखें आपने ऐसे बाई करना है कि आपने सबसे पहले ये सोचना है कि यार अगर मैंने एक चीज़ खरीदी हुई है, एक ही मैंने खरीदनी है और मेरा उसमें 10 रुपये का एसएल बन रहा है, तो मैं कितने यूनिट्स लूँ, ठीक है। आपने कैलकुलेट किया, आपको पता लगा यार मैं इतने यूनिट लूँगा तो मेरा एसएल, मेरा जो लॉस है वो बन रहा है 10,000 का। इतने यूनिट लूँगा तो मेरा बन रहा है 20,000 का। इतने यूनिट ले रहा हूँ और ऐसा हिट होता है तो मेरा बन रहा है 50,000 का। तो आप देखें कि क्या 10,000 रुपये के हिसाब से यूनिट लेके आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20,000 की तरफ लेके फ़र्क नहीं पड़ता, 50,000 लेके फ़र्क नहीं पड़ता। जितने यूनिट्स लेके आप एसएल हिट कराते हैं और उस एसएल के हिट होने से आपको जो नुकसान होता है वो इतना होता है जिससे आपको इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने बस उतने यूनिट ख़रीदने हैं। ये आपकी बाइंग जो एक फार्मूला है वो ये। अगर आप मेरे से पूछें कि तुम कितना बाय करते हो, कैसे बाय करते हो, सर मेरा ये फार्मूला है। यही फ़र्क है गैम्बलिंग में और ट्रेडिंग में, कि गैम्बलिंग में आप अपना नुकसान नहीं आपको पता होता कि कितना नुकसान होगा, लेकिन इसमें अपना नुकसान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमेशा जैसे मैं आपको एसल बताता हूँ, आपने कभी, हमारे यहाँ लोग क्यों नुकसान उठाते हैं, वो टीपी देख के अपनी बाइंग करते हैं कि भाई 2 रुपये ऊपर है तो हम जी 50,000 खरीद लेते हैं शेयर। आपने टीपी देख के नहीं वॉल्यूम लेना, आपने एसएल देख के वॉल्यूम लेना है कि अगर 2 रुपये नीचे एसएल है तो मैंने कितना वॉल्यूम लेना है, कि अगर वो 2 रुपये जाके एसएल हिट कराए तो मुझे कितना नुकसान। अगर वो नुकसान आपके लिए बेरेबल है, हाँ ठीक है इतना नुकसान होगा मैं निकल जाऊँगा खुशी खुशी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो देन आप ले लें, ठीक है। ये नहीं करना कि भाईजान आपका एसएल जब हिट हो तो वो इतना वॉल्यूम आपने लिया हो कि वो इतना नुकसान हो रहा हो कि आप उस नुकसान को उठाना पसंद ना करें, आपके नहीं यार मैं तो एसएल नहीं हिट करा सकता, और वो फिर मज़ीद नीचे जाए और फिर आप फंस जाए। तो हमेशा एसएल से अपने आपने कैलकुलेशन करनी है। पीटीसीएल में क्या करना है, देखें सर पीटीसीएल का ये कर सकते हैं आप कि 23.42 का एसएल रख लें, ऊपर गया तो ये आपकी टीपी करा देगा। मुझे लग रहा है ये 25 तक जाएगा, 25 तो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि कैप खुलेगा ना तो ये 25 तक जाएगा। लेकिन सर न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये इतना ऊपर पहुंच चुका है कि आप इसमें न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। मैं आपको कभी भी न्यू एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा, उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है। एमएलसीएफ में क्या करना है, एमएलसीएफ में सर आप ये कर सकते हैं कि शेयर तो ठीक है, ठीक जा रहा है, बुलिश है, लो लगाने आ रहा था, कोई मसला नहीं। एसएल रख लें 45 का और यहाँ पे कहीं आके निकलता है। देखें आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप यहाँ आने का इंतजार करें, यहाँ आता है और यहाँ से रिवर्सल लेता है तो इसी को असल रख के बैठ जाएँ फॉर द टारगेट ऑफ 48.4। लेकिन अगर यहाँ से नहीं, ये सुबह सुबह यहीं से ऊपर निकलता है तो ये आपका एसल हो गया, ठीक है। यही आप 46 का एसल रख के बैठ जाना और 48 पे जाके 48.4 पे टीपी करा देना, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। ये आपका तरीका है। पेल में क्या करना है, पेल देख लेते हैं। सर पेल आपका बुलिश तो है, देख सकते हैं। पेल में आप ये कर सकते हैं 33.85 का एसल रख लें, ऊपर गया तो 35.27 की टीपी करा देगा, देन पे न्यू हाइस की तरफ जा सकता है। वेव्स में क्या करना है, वेव्स भी ठीक है, देख सकते हैं बुलिश है। 8.72 का एसल रख लें, टीपी जाके करा देगा ये आपकी 9.25 के, और 9.25 के बाद न्यू हाइस के लिए जा सकता है 9.50 की तरफ। इसके बाद CPHL है, CPHL में हमारे पास ये भी बुलिश है, देख सकते हैं। 48.97 का स्ट्रिक्ट एसएल है, ऊपर जाता है तो ये आपका 52 पे डबल टॉप करेगा और उसको ब्रेक करता है, वहाँ पे सेलिंग भी आएगी, याद रखें। थोड़ी सी डिप लेगा फिर सेलिंग लेके ऊपर निकलेगा तो 52 तोड़ता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास इसमें 1-2 रुपये आप मज़ीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ये डाल सकता है फ़िलहाल। इसके बाद माड़ी है, माड़ी में क्या करना है, बाकी जो है मैं आपको जब मार्केट टाइम होगा तो उसमें मैं आपको एग्जैक्ट जो टारगेट्स है बता दूंगा।
मेरा ग्रुप ज्वाइन करने, अगर कोई ऐसा शेयर है जो ऑल टाइम हाई पे है तो आप मुझे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं फिर उस हिसाब से उस वक्त मार्केट में मार्केट एनालिसिस करके ABCD पैटर्न या रेक्टेंगुलर पैटर्न, कोई ना कोई पैटर्न मैं देख के बना के आपको हार्मोनिक से किसी चीज़ से मैं आपको या किसी भी जो है ना इंडिकेटर वो से जो आपके चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनके थ्रू मैं आपको बना के बता दूंगा कि इसका नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल यही है कि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें तो मैं फिर उस टाइम ही देख के आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अभी देखें मसला ये होता है कि सुबह मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर ऑल टाइम हाई पे है और वो कैप भी हुआ है, लेकिन मार्केट सुबह खुलती ही नेगेटिव है, कोई ऐसी खबर हफ्तेवार को आ जाती है कि मार्केट नेगेटिव खुलती है और लोग फ़ौरन से पैनिक सेलिंग करते हैं, तो फिर तो ये नहीं हो सकता ना कि मैं कहूँगा भाई इसके नए टारगेट्स क्या होंगे। नए टारगेट्स तब आ सकते हैं कि जब मार्केट खुले, मार्केट पॉजिटिव खुले, एकदम से उसमें गैप अप ओपनिंग हो, बुलिश हो, तो जिस बंदे ने कैप पे नहीं बेचा था वो उसको होल्ड रखे इस नियत से कि यार ये मजीद ऊपर जाएगा, देन फिर ये है कि हम नए टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल एक शेयर है जो ऑलरेडी टॉप पे और कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मैं उसको आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम्स उस टाइम नहीं बता सकता। सो इसमें आपने करना ये है कि अगर कोई ऐसे शेयर्स हैं आपके जो आपने खरीदे हुए हैं या आप खरीदना चाहते हैं जो इस टाइम ऑल टाइम हाई पे हैं और ऊपर आपको कोई रेजिस्टेंस उसकी नहीं मिल रही, तो आपने मुझे उसका नाम या तो इनबॉक्स कर दें या जो मेरा ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर दें। देन मैं मार्केट टाइम में मंडे के दिन आपको उसके बारे में बता दूंगा कि मज़ीद इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास माड़ी है। माड़ी में क्या करना है, माड़ी बुलिश है, इस टाइम देख सकते हैं 565 का SL है और 585 की TP है। ये हिट होती है तो मज़ीद ऊपर जाएगा और मुझे ये 600 एंड 650 नज़र आ रहा है। नई नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक ACPL में क्या करना है, इसका अगर अच्छा डिविडेंड आया तो मज़ीद परफॉर्म करेगा। अटक सीमेंट देख सकते हैं आप सर 198 का SL है और TP जाके कराएगा ये आपकी 209 एंड 212 की। ACPL के बाद हमारे पास है FFC। सर FFC हमारा बुलिश है, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। SL आपका बनता है करीब का SL बताऊं तो 343 का, TP जाके करा देगा ये आपकी 352 एंड 360 की। FFC के बाद हमारे पास है BGL में ब्लूसन ग्लास क्या कर रहा है, ये भी बुलिश है, देख सकते हैं बिल्कुल। SL आपका सर बनता है 12.77 ऊपर जाता है तो ये आपका 1350 एंड देन 14 की तरफ जा सकता है ये आपका ना। उसके बाद 14 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स आपके होंगे सर वो आपका 14.66 है और इसके बाद मज़ीद जो है वो 16 तक जा सकता है। फ़िलहाल बुलिश है, देख सकते हैं इसको। इसके बाद है MFFL में क्या करना है, सर इसमें ये कर सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है तंग करेगा, इसमें ऊपर आने दें। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है ना मंडे को तो 183 का SL रख लें और TP ये करा देगा आपकी 120 की। इसके बाद UBL है। UBL में क्या करना है, UBL चुपके से निकले जा रहा है, इसका हम यही कह सकते हैं कि सर टॉप है 379 का टॉप लगाया तो ये फिर इसको ब्रेक किया तो देन 400 की तरफ जाएगा ये। इसके बाद हमारे पास है, लेकिन अगर आपने SL अपना रखना है तो सर SL आपका ऐसे होगा कि करीब देखें आपका 20 रुपये नीचे SL बन रहा है 357 के पास, बहुत करीबी है तो 370 रख लें, यही मैं कह सकता हूँ। इसमें टॉम सेल में देखते हैं क्या करना है भाई साहब। टॉम सेल में क्या करना है, टॉम सेल में आप ये कर सकते हैं सर कि सपोर्ट से तो बच रहा है ये, यहाँ पे 34.4 से इसका SL रख लें, ऊपर ज़्यादा तो 35.81 एंड 37 की TP है। टॉम सेल के बाद हमारे पास है सी सैप में क्या करना है, सी सैप ठीक है, अगर यहीं से रिवर्सल लेता है तो 104.24 का SL रख लें, TP करा देगा ये 110 की एंड देन 113-14 की। वरना नीचे आया मजीद तो ये इसकी सपोर्ट 102 वाली यहाँ पे आ सकता है। सी सैप के बाद हमारे पास है एंग्रो, तो मैं बता चुका हूँ। जी टायर है सर जी टायर बुलिश है, देख सकते हैं। SL 14.34 है, TP जाके 52 की करा देगा, 52 तोड़ता है तो न्यू हर्स की तरफ जाएगा। शिफा में क्या करना है, शिफा ने भी काफ़ी अच्छे गेंस दिए हैं, फ़िलहाल इसको जमा होने दें, जमा हो रहा है, ये फंसेगा, आपको भी फंसाएगा। SL भी इसने अपना यहाँ पे तोड़ा है, अभी रिकमेंडेड न्यू एंट्री नहीं है, लिया हुआ है तो यही 398 का आपका SL है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट हो तो बैठे रहें इसके 415 के टॉप के लिए, लेकिन अभी न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। ये भाई साहब भी बहुत ऊपर हैं, बिल्कुल नहीं समझ आ रहे। एक बार ये आकर डबल टॉप अपना यहाँ पे करेगा 910 पे और फिर डिसाइड करेगा कि नीचे जाना है या ऊपर जाना है, तो जो लिए बैठा है उसको मैं कहूँगा ये SL है 885 का और 910 का टॉप है।
तो यहाँ पे निकल जाना और यहाँ पे बेच देना। वो यहाँ से नीचे गया तो 853 और 833 की सपोर्ट मौजूद है। डोल ने भी काफ़ी गेंद दिए, मैं देख रहा था कल, हमने तो इसको बहुत पीछे छोड़ दिया था, आई थिंक 19 पे 18 पे कहीं छोड़ दिया था, लेकिन इसने भी बहुत गेंद्स उसके बाद दिए हैं। इसको देखना है तो सर आपका जो एसएल बनता है वो 26.12 का बनता है और 27 आपका टॉप बनता है। टॉप तोड़ेगा तो फिर ये मज़ीद ऊपर 28 29 की तरफ या 30 की तरफ जा सकता है, लेकिन टॉप पे से डिसाइड करना है पहले। टीआरजी क्या कर रहा है सर? टीआरजी सही है, वैसे तो बेकार शेयर है लेकिन वह भी सही है। एसएल आपने रखना है इसमें 57.31 का लेके बैठ जाएं, ऊपर जाता है तो ये आपको 64 और 66 ये लगा सकता है। और मेजर जो इसके जो ऑल इसका जो मेजर हाई है वो 70.34 का है, तो ये भी लगा सकता है ये अपना। ठीक है, ये ऐसा रख के बैठ जाए, ऊपर जाता है तो ये लगा देगा। 67.92 पे थोड़ी सी डिप लेगा, वहाँ से संभला तो फिर ये 70.34 है। इसके बाद हमारे पास है यूनिटी। यूनिटी में क्या करना है? यूनिटी फूड्स काफ़ी ऊपर निकल चुका है, अब रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, यूके इसने अपना टॉप तोड़ा है, अगर तो लिया हुआ है, लिए बैठे हैं तो सर 33.38 आपका एसएल है। हिट हो तो बाहर आ जाए, ऊपर जाता है तो ये मतलब लग रहा है कि जितना ये बुलिश है इस टाइम, देखिए मुझे मरता हुआ लग रहा है, मुझे ना ये 37 के पास मरता हुआ लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि न्यू इसमें बाइंग ना करें, अपना एसएल रखें, एसएल हिट हो तो बाहर आ जाएं, क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है ये वाला 35 वाला जो इसने लगाया था जुलाई में। जुलाई वाला हाई तोड़ा है अपना, और अब ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे जाएगा। अगर तो नीचे जाता है तो ये फिर हो सकता है आपको 33 तोड़ता है तो ये 32 या 30 के पास कहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये बस न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है इसमें। इसके बाद है हपको। हपको में क्या करना है सर? हपको को आने दें नीचे, 114 पे कहीं आके निकलता है तो नीचे 113 का या 113.50 का सेल रख के बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 120 एंड 127। हाँ 124 एंड 127, 124 जाएगा यहाँ से, फिर इसको तोड़ के 127 जाएगा, लेकिन इसको नीचे यहाँ पे आके सेटल डाउन होने थे 114 के पास। एसएल तो इसने अपना हिट कर दिया, ये एसएल था इसका 120 का, वो इसने हिट कर दिया, तो अब 114 पे कहीं आता है तो देन देखें इसको। AKBL में क्या करना है? अस्करी बैंक भी बहुत ऊपर है लेकिन ये बुलिश पैटर्न बना रहा है, निकल सकता है। 37.57 का एसएल रख लें, ऊपर जाता है तो 41 की टीपी करा सकता है। इसके बाद है FCL। FCL में क्या करना है? FCL भी मुझे लग रहा है मज़ेदार निकलेगा। टॉप इसका ये ऑल टाइम हाई टॉप था सर, ये टॉप इसने अपना डबल टॉप किया। अब डबल टॉप पे मसला है कि डबल टॉप पे आप ये देख सकते हैं इसने कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है सर। ठीक है, डबल ट्रिपल टॉप किया, एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, ट्रिपल टॉप किया है। एसएल आपका इसमें बनता है 25.77 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि ये हुआ तो ये वापस नीचे कहीं आपको मिल सकता है, लेकिन इसको एक बार इसको ब्रेकआउट तो आने दें। एक बार इसका ब्रेकआउट आया तो मुझे लगता है ये फिर 28 29 तक या 30 तक का इसकी प्रोजेक्शन जो है मार्केट में वो है। तो लगता है कि अगर एक बार इसने टॉप तोड़ तो ये मजीद बुलिश हो सकता है, लेकिन अभी नहीं लेना आपने इसको, एक बार ब्रेकआउट आने दें। मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आप नहीं हैं, वरना आप मुझे मार्केट टाइम में अगर ये ब्रेकआउट देता है इसका तो आपने मुझे याद कराना है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसकी प्रोजेक्शन क्या और इसमें एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। फिलहाल न्यू एंट्री इसमें रिकमेंडेड नहीं है। FFL में क्या करना है सर? FFL भी ऑल टाइम हाई पे और मुझे थोड़ा सा मरतबा लग रहा है, इसको आप एसएल रखें 13.20 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, ऊपर इसका 14.60 ही है। ठीक है, न्यू एंट्री रिकमेंडेड इसमें भी नहीं है, क्योंकि सर ये भी बहुत ऊपर पहुंचा है। ANL में क्या करना है? ANL ने अपना यहाँ पे 9.28 की यहाँ से सपोर्ट ली है, रेजिस्टेंस को टच किया है। अब यहाँ से निकला तो ये 9.90 है और फिर ये 10.40 जा सकता है। ठीक है, एसएल आपने स्ट्रिक्ट रखना है 8.78। इसके बाद है BIPL। BIPL में क्या करना है? ये चीता है शेयर है सर। BIPL में देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि 19-20 में जब नज़र आए इसको ख़रीद लें, और ये 24-25 जाए तो बेच दें। अब ये जाएगा और जाके ये टॉप अपना यहाँ पे पूरा करेगा 27 पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 27 से पूरा करता है तो यहाँ पे आपने निकल जाना है। पहले इसने अपना यहाँ जाके जो ये वाला टॉप था ना ये पूरा किया ऑलमोस्ट। ठीक है, ये टॉप इसने पूरा किया है, यहाँ से इसमें रिजेक्शन आई है, इसको लेना है तो आपका जो SL है वो 23.77 का बन रहा है। ये हिट हो तो बाहर आ जाए, यहाँ से ऊपर निकलता है तो
25.65 और 27 की इसमें टारगेट मौजूद है। वैसे ओवरऑल अच्छा शेयर है। अब हमारे पास है GATM गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स। इसमें क्या करना है, देखें गुल अहमद मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मरतबा लग रहा है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि 24.33 SL रख लें। ऊपर गया तो 25-30 ही है इसका, यहाँ तक ये जा सकता है वापस, लेकिन मुझे थोड़ा सा मरतबा लग रहा है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है, SL के साथ खेलें। इसके बाद पावर है, पावर में क्या करना है सर पावर भी ये मैं कह सकता हूँ कि एसएल रखें अपना 8.45 का, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट जो है कैप के पास था, और मैं आपको यही कह सकता हूँ कि इसमें भी रिकमेंडेड अभी न्यू एंट्री नहीं है आपकी। उसकी रीज़न ये, अगर ये कैप खुलता है तो हो सकता है ये लाइक ऑलमोस्ट इसमें भी काफ़ी अच्छे गेंस आए हैं, तो ये आपको लाइक जा सकता है 10 जा सकता है। 9.5-10 का तो उसमें पोटेंशियल पहले भी मौजूद था, लेकिन न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। उसकी रीज़न है कि ये बहुत ऊपर निकल चुका है। अभी देखें ना कि ये यहाँ से चल रहा है 4.5-5 से चल रहा है, और ये 10 पे पहुँचा हुआ है, डबल ऑलमोस्ट हो चुका है। तो न्यू एंट्री इसमें रिकमेंडेड नहीं है। जिसने लिया हुआ है वो फिर उसको होल्ड रखे। क्लोवर में क्या करना है, क्लोवर की भी देखें, मैं तो ये 40 था तब से पिट रहा था कि भाई ले लो। ये देखें मैंने इसमें सपोर्ट भी लगा के आप लोगों को दी थी कि भाई यहाँ से निकलेगा। इवन जब ये ब्रेकआउट आया था मैंने तब भी बताया था कि ब्रेकआउट आया। तो अभी देखें ना कि इसने सारी सपोर्टें तोड़ दी हैं मेरी, ये मैंने जो लगा के दी थी 39-40 पे, ये सारी तोड़ के ऊपर निकल गई। आज कैप था 55 पे, तो अब यहाँ से निकला तो ये देखें इसने अपना ये डबल टॉप यहाँ पे किया, इसको तोड़ा तो ये फिर मज़ीद ऊपर 60 की तरफ जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है फातिमा। फातिमा में क्या करना है, फातिमा भी देखें 62 के पास कहीं था, 3 के पास ये पिछले दिन विक मारी थी, तो मैं यही कह रहा था कि यार इसमें पोटेंशियल मौजूद है। फातिमा भी 80 के पास जाएगा, और एफर्ट भी 250 के पास जाएगा, और FFC भी आपको 450 के पास मिलेगा। ये मैंने बहुत पहले ग्रुप में प्रोजेक्शन बताई हुई है। इसको अगर लेना है तो 74.90 का एसएल रखें, और TP जाके 77 ET की करवा देगा। इसके बाद है टॉमसेल। टॉमसेल मैं बता चुका हूँ आपको टॉमसेल। सर ये कुछ हमारे स्टॉक्स थे। अब मैं ज़रा आपको बता दूं कौन से स्टॉक्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूं। देखें, एक तो मैं आपको पॉल रिकमेंड करता हूं। पॉल आप देख सकते हैं, पॉल में पोटेंशियल मौजूद है। ये गैप है इसमें डिविडेंड वाला, इसको फिल करेगा, इसमें अमेजिंग गेंस आने मौजूद हैं। पॉल के बाद है ATBA में भी गेंस मौजूद हैं 403-420 वाले। इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊं तो BBFL है, इसमें गेंस मौजूद है। बेशक अगर आप, मैं कहता हूँ 500 शेयर भी लेके फेंक देना इसमें, तो आप देखें आपने नया एसएल रखना है तो 56.50 रख दें। अच्छा एसएल रखना है तो 55.50 रख लें, ठीक है। ये दो एसएल, इनमें से कोई एक एसएल रख के आप बैठ जाएं इसमें। जिसकी इधर की बाइंग है वो ये रख ले, जिसकी इधर की बाइंग है वो ये एसएल रख ले, ठीक है। हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि ये एसएल हिट हुआ तो यहाँ आएगा, ये एसएल हिट हुआ तो मजीद नीचे जाएगा। आप इसको देख लें, मज़ीद इसमें गेंस मौजूद हैं। इसके बाद अगर आप बहुत रिस्क लेने वाले हैं, रिस्क टेकर बंदे हैं, तो आपके लिए एक ऑक्टोपस भी है, इसमें भी गेंस मौजूद हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और शेयर है, मैं आपको बता दूं, गरीवाल सीमेंट, ठीक है। इसमें भी गेंस 45.90 तक मौजूद हैं। ये 3-4 शेयर हैं जिनमें मुझे लगता है कि गेंस मौजूद हैं, और ये चलेंगे और अच्छे गेंस दे सकते हैं। इसके अलावा मैं डेली बेसिस पे कॉल्स भी देता हूँ अपने कम्युनिटी में अपने मेंबर्स को, और आप जो है आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, और डेली बेसिस पे हम इसमें कॉल्स भी इंजॉय करते हैं, और हम प्रॉफिट्स भी बहुत सारे जो हैं वो बुक करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो मैं कहना चाहूँगा कि इंडेक्स अभी भी मुझे टॉप लगाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और अभी भी वो बुलिश है। डिप पे आप बाय करें, स्ट्रेंथ पे इसको सेल करें। इंडेक्स भी ठीक है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो नीचे मिल रहे हैं, उनमें काम करें। जो शेयर बिल्कुल हवा में पहुँचे हुए हैं, आसमानों को छू रहे हैं, उनको छोड़ दें, क्योंकि वो गिरे तो ज़्यादा मुश्किल है उनका वापस आना। छोटे शेयर में काम जो है अवॉइड करें, अच्छे शेयर में काम करें, जो बॉटम पे मिल रहा है उनमें काम करें। और जिस दिन मार्केट ने टॉप लगाना हुआ, या मुझे लगा कि मार्केट अपने हाइस पे है, तो मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में। देन ये है कि हम मार्केट से विजिट कर लेंगे, और फिर हम एक जो करेक्शन है उसको एंजॉय करेंगे, एंड देन वहाँ पे फिर हम मज़ीद फ्रेश बाइंग्स करेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा वीडियो की, और चैनल के बायो में भी मिल जाएगा आपको, वो ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।